हमारे सभी महामानवों को मैं अभिवादन करते हुए और साथ-साथ इस विषय की अध्यक्षता कर रहे बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर गनोरकर साहब, अभी-अभी इस विषय पर जिन्होंने अपनी बात रखी, वे कल्की साहब, जिन्होंने प्रस्तावना की, वे नीलिमा बागड़ी जी और सूत्र संचालन कर रहे हमारे भाई लाल देवेंद्र प्रताप जी, उपस्थित सभी मान्यवर साथियों, जातिगत जनगणना का ये जो विषय रखा है कि जनगणना 2021 में ओबीसी सहित सभी की जातिगत जनगणना एवं मूल निवासी आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड का प्रावधान की मांग महत्वपूर्ण एजेंडा। थोड़ा इस टाइप से मुझे लगता है कि हमने अभी तक इन दो बातों को मिलाकर कभी नहीं रखा था। इसके पहले हमने ओबीसी की जातिगत जनगणना हो, इसी विषय पर हमने अब तक प्रबोधन किया है, लेकिन अभी नया मुद्दा भी उसके साथ में जुड़ गया है और वो है आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड का प्रावधान। मेरा ज्यादातर जो वक्तव्य है वो ये धर्म कोड के प्रावधान के इस पर ही मैं रखूंगा, मेरा ध्यान जो है इधर ही रखूंगा। ओबीसी के इतिहास और बाकी बातों के लिए मैं गनोरकर साहब के लिए छोड़ देता हूं और कल्की साहब ने भी कुछ बातें रखी, लेकिन कुछ बातें हैं कि जैसे कल्की साहब ने अभी ये कहा कि वो हिंदू लिखना अनिवार्य एससी के लिए वगैरह। जहां तक मेरी जानकारी है, ये अनुसूचियां जब भी बनी 1931 से पहले या 31 के बाद में, तो ये अनुसूचियां गैर हिंदू की बनी है और इसके चलते अगर ये गैर हिंदू की अनुसूचियां बनी थी तो इसमें ओबीसी भी आते हैं। तो जिनकी अनुसूचियां बनी थी तो ये सारी अनुसूचियां गैर हिंदू की बनी थी। इसका मतलब ये था कि इनमें से कोई भी हिंदू नहीं है और इसलिए इस पर जब हम चलते हैं तो ये साजिश के तहत जनगणना के बीच में जैसे ही जनगणना के देश को स्वतंत्रता मिली 1947 जनगणना पहली जनगणना 1951 में जो भी हुई, बाद में तो उसके निरंतर प्रयास किया गया, ये निरंतर प्रयास किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू करके कोड किया जाए, उनका प्रावधान जो है इस शब्द के टाइटल के भीतर किया जाए और उसमें फिर आदिवासी भी आते हैं। आदिवासियों का भी हिंदूकरण जो है वो बड़े तेजी से किया गया है, क्योंकि जैसे शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट की जो सूची बनी वो तो बनी ही। अब शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये दो पृथक जो भी बातें हुई वो बाद में हुई, लेकिन अनुसूची तो पहले एक ही बनी थी दोनों की सभी की मिलाकर। तो ये जो अनुसूची है तो ये गैर हिंदू की थी, तो आदिवासी भी किसी एंगल से हिंदू नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसीलिए क्योंकि इस देश के जो आदिवासी है तो उन आदिवासियों का अपना धर्म है। जैसे कि अभी झारखंड ने यह घोषित कर दिया कि हमारा सरना धर्म है, हमको सरना धर्म कोड जो है वो हमारा प्रावधान वो होना चाहिए। और बाकी प्रदेश के, और क्योंकि वहां आदिवासी यानी कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, आदिवासी ज्यादातर वहां पे विधायक है, तो वहां पे ये संभव हो सका। बाकी जगह पर भी
है कुछ अनुपात में, लेकिन वहां पे उस तरीके का शायद एक तो जागरण नहीं है, या तो उस तरह की जो हम ये कहेंगे कि जागृति, या तो जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान उन विधायकों में नहीं है, इसलिए वे लोग ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आदिवासियों का जो है वो हिंदूकरण इसलिए भी क्योंकि आदिवासियों का जो धार्मिकीकरण है वो, जैसे इस देश में सबसे पहले जब मुस्लिम आए, मुस्लिम या तो मुगल जो भी आए, तो इस्लाम की जो भी सत्ता रही, तो इस्लाम की सत्ता चलते उतना धार्मिकीकरण आदिवासियों में नहीं हुआ, बहुत कम पैमाने पर हुआ। लेकिन ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश सबसे पहले दुर्गम भागों में गए, अलग अलग जो भी पहाड़ी जो भाग, पहाड़ी जो हिस्से थे देश के, उन पहाड़ी हिस्सों से उन्होंने अपना जो ये, क्योंकि ये मध्य जो मध्य धारा है इसमें वो बाद में आए, लेकिन वो धीरे धीरे 17वीं सदी से जैसे वो इधर आते गए, तो वो ऐसे जो पहाड़ है, ये जो है खाई है, तो ये सारे जो भी जंगल है, तो इन तरफ से वो आए और उन्होंने वहां से अपना व्यापार, ये वो सारी बातें उन्होंने शुरू की, और वहीं से उन्होंने, हम देखेंगे कि फिर इस देश में आदिवासी जो है सबसे ज्यादा उनका ख्रिस्तीकरण हुआ है। क्रिश्चियन धर्म में ज्यादा आदिवासी हमें दिखाई देते हैं, कुछ बहुत ही कम इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर अभी ये स्वतंत्रता मिलने के बाद में और ये संविधान लागू होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे मनुस्मृति की धारणा करने वाले जो शासक जाति के लोग हैं वो निरंतर सत्ता में 1950 के बाद में रहे, और इसलिए उन्होंने ये हमेशा ये प्रावधान रखा, और ये उन्होंने मैं ये कहूंगा कि उन्होंने केयर ली इस बात की कि वे सारे के सारे आदिवासी हिंदू बने, और उन्होंने वो बनाने की जो कोशिश है वो सफल कोशिश उन्होंने उसमें अभी तक की हुई है। और इसी का जो गोधरा हत्याकांड वगैरह हुआ वो इसी का एक परिणाम था, वो इसी का एक नमूना था कि वहां पर भी जैसे वो पांडुरंग शास्त्री आठवले और उनका स्वाध्याय वहां पे गया, और वहां पे उन्होंने पहले वहां पे स्वाध्याय के माध्यम से उनको शांति पाठ पढ़ाया, फिर मैगेसे से पुरस्कार लिया, और मैगेसे से पुरस्कार लेने के बाद में वो पीछे हट गए वहां से, और फिर वहां पे दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल वगैरह घुस गए, और फिर उन्हीं आदिवासियों को आक्रामक हिंदू बनाकर फिर उन्हीं के हाथों से हिंदू और मुस्लिम जो भी दंगा है वो भी गुजरात में और अन्य जगह पर भी उन्होंने ये सारे प्रयोग किए, लेकिन गुजरात में बड़े पैमाने पर उन्होंने वो किए, वहां पे उनकी सत्ता थी और वहां पे उन्होंने उस तरीके से वो किया है। तो ये एक तरह से आदिवासियों को अपने विकास से, अपना जो प्रकृति धर्म है और एक इंसानियत के नाते जीने का उनका जो तरीका है, उस तरीके से दूर ले जाने का यह षड्यंत्र रहा है। और साथ साथ इस देश के जो अन्य समाज है, अन्य जो बातें हैं, क्योंकि ओबीसी का तो उन्होंने पहले हिंदूकरण कर लिया है, ओबीसी सराबोर है हिंदू रूढ़ियों से, परंपराओं से, और इसलिए वो उनके इसमें है। लेकिन उनके साथ साथ वो जो आदिवासी है, ये तबका उन्होंने जानबूझकर इस हिसाब से भी लिया है, क्योंकि आदिवासियों का जो भी क्योंकि ये हम देखते हैं कि जो ताकत, जो शक्ति, जो आदिवासी शेड्यूल कास्ट, क्योंकि ये लोग अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते रहे हैं, सदियों से जीते रहे हैं, और इसलिए उनकी अपनी एक ताकत रही है। वे जब जब भी संगठित रहे हैं तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है इस देश के समाज में, समाज नीति में भी, राजनीति में भी, धर्म नीति में भी। और इसीलिए इन लोगों को हाथ में लेकर, इन लोगों को टूल बनाकर, इन लोगों का साधन बनाकर अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करने की निरंतर कोशिश ब्राह्मणवादी मानसिकता ने की है, जो ब्राह्मणवादी शासक वर्ग है उन्होंने की है। और ये उन्होंने इस तरीके से किया कि उनको वो पता भी नहीं चलने दिया रिकॉर्ड में, वो आदिवासी से, प्रकृति धर्म से वे हिंदू कब बने ये उन्हें भी पता नहीं चला। इतने आसानी से और बहुत ही अलग और एक नॉर्मल ढंग से उन्होंने वो किया है।
और वो इसीलिए किया है कि उनको उनकी जो ताकत है, क्योंकि अभी हम भी एक इक्वेशन लगाते हैं। देखिए 1978 में बामसेप का जन्म हुआ और बामसेप ने सबसे पहला मुद्दा जो लिया वो ओबीसी के अधिकारों का लिया। ओबीसी के अधिकारों का लेते हुए फिर बाद में मंडल आयोग का प्रावधान हुआ, उसके पहले कालेलकर आयोग था, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन किया कि यहां इस देश में 1931 के जनगणना के अनुसार इस देश में 52% ओबीसी है और ये 25% एससी और एसटी है और अल्पसंख्यक 10%। ऐसा सब कुल मिलाकर 85 से 90% ये जो है ये मूल निवासी लोग है, ये धार्मिक, ये जो अल्पसंख्यक यानी वो जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी जो है वे लोग, ऐसे मिलाकर हमने 85 वर्सेस 15 मूल निवासी वर्सेस गैर मूल निवासी, इस तरह का इक्वेशन हमने रखा। तो ये आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं, आंकड़े हमारी ताकत को चिन्हित करते हैं और इसीलिए इन आंकड़ों के, क्योंकि आंकड़े केवल आंकड़े नहीं होते हैं, जब वो समाज के हिस्से में आते हैं तब केवल संख्या नहीं बढ़ती है, तब उनकी एक मानसिकता बनती है और वो मानसिकता उनको एक शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए आंकड़े एक इक्वेशन चिन्हित करती है, एक फार्मूला चिन्हित करती है और इसीलिए हमने जब 85 वर्सेस 15 ये जो नारा हमने लगाया, 85% बहुजन और 15% अल्पजन, तो उससे वो घबरा गए और उन्होंने फिर अपने आप को बहुजन या बहुसंख्यक बताने के लिए, क्योंकि हमने बहुसंख्यक नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुसंख्यक बताने के लिए फिर बहुत सारे पापड़ बेले और बहुजन कंसेप्ट को उन्होंने डायलूट किया। उसके बाद में जब हमने मूल निवासी कंसेप्ट लाया तो वे डायलूट नहीं कर सके, तो अभी वो डायलूट करने के लिए उन्होंने 2-3 बातें की है। एक तो उन्होंने आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने घोषित कर दिया है। इससे हुआ यह है कि अभी कुछ आदिवासी नेता, या हम दलाल कहेंगे उन्हें, तो वे लोग अभी समाज से पृथक होकर अपनी बात को और अपने समाज को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वे कहते हैं कि इस देश का मूल निवासी दूसरा कोई नहीं है, केवल आदिवासी है। तो इससे वे आदिवासी को अलग थलग करके फिर वो उसको हिंदू में समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उनका हिंदूकरण करना और दूसरी तरफ उनको अन्य जो शोषित पीड़ित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उस पिछड़े समाज से उनको अलग थलग करना, यानी उनको एससी में जिनका प्रबोधन हो चुका है और जो लोग लड़ सकते हैं, जो लोग इस इक्वेशन को लेकर लड़ सकते हैं और अपनी संख्या को बना सकते हैं, समाज को बना सकते हैं और ब्राह्मणवाद को टक्कर दे सकते हैं, उन लोगों से अलग थलग करने के लिए उन्होंने वो एक इक्वेशन चलाया और दूसरा धर्म के नाम पर दूसरा इक्वेशन चलाया। इसलिए आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं, आंकड़े हमारी शक्ति को चिन्हित करते हैं और इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान जो है वो इस तरीके से करके रखा है। और अभी जब जातिगत जनगणना की हम मांग कर रहे हैं तो वे निरंतर, एक तो उन्होंने पहले ही ओबीसी की जैसी मांग की, ओबीसी अधिकारों की, जो आर्टिकल 340 के अंतर्गत हमने वो आयोग जो है वो लागू करने की जैसी मांग की, तब से लेकर उन्होंने हमेशा ओबीसी को कैसे दूर रखा जाए या इन लोगों को, बाकी लोगों को कैसे दूर रखा जाए, एससी एसटी के जो संवैधानिक प्रावधान है उसे सुरुंग कैसे लगाया जाए, इन बातों पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है और जानबूझकर उन्होंने उस तरीके से कुछ बातों का जो अमल है वो नहीं किया। और इसीलिए 70 सालों में जिस अनुपात में विकास होना चाहिए था, जिस अनुपात में समाज बनना चाहिए था और समाज का ध्रुवीकरण होना चाहिए था, वो ध्रुवीकरण हमें दिखाई नहीं देता है। और ये जो अलग थलग गिराने की, क्योंकि उनका टुकड़ों में बांटने का ही उनका दिमाग है, उनका मनुस्मृति हो, उनके वेद हो या उनके अन्य धर्म ग्रंथ हो, जिसे बाबा साहब डायनामाइट से उड़ाने की बात करते हैं, तो ये सारे हमेशा समाज को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। और ये जातिगत जनगणना जब हम मांग करते हैं तब वे कहते हैं कि ये लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं।
तो हम जातिवाद नहीं बढ़ा रहे, हम अपने आप को चिन्हित कर रहे हैं, हम अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम इस देश के मूल निवासी है, पिछड़े हैं, और क्यों है, और हमारी संख्या कितनी है। हमारी संख्या को, हमारे शक्ति को हम चिन्हित कर रहे हैं। और जो गैर मूल निवासी लोग हैं, जिन्हें हम 15% कहते हैं, 10 या 15% जो भी लोग हैं, जो इस देश के वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिन्हें हम कहते हैं, वे जो लोग हैं वे गैर मूल निवासी लोग हैं और हम मूल निवासी लोग हैं। तो हम जो मूल निवासी लोग हैं, तो हम ये चिन्हित करना चाहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम इतने प्रतिशत है। और जब हम सब लोग ये मान लेते हैं और जब ये सरकारी आंकड़ों से दिखाई देगा कि हम सब इतने आंकड़ों में है, इतने भारी पैमाने में है, तब हम ये भी पूछेंगे कि फिर हमारा किस क्षेत्र में कितना प्रतिनिधित्व है। फिर हम ये भी पूछेंगे कि हमने, यानी कि हमें गए 70 सालों में हमारे साथ सत्ता में आए हुए लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों को अभी तक इतने अनुपात में अगर हम 90% बन जाते हैं, ओबीसी का अगर ये होता है वो 52% 1931 का है, अगर हम अभी करते हैं तो 1900 अभी जो करते हैं तो हो सकता है वो 60% भी हो जाए। और हमारा भी 25 जो SC ST का जो है वो भी 25 से वो 30% बढ़ जाए, वो भी 90%, और उसमें और भी 5% और बाकी लोग बढ़ाकर, यानी कि ये लोग 1-2% या 5% बच जाते हैं। और ये जो 5% तक बचे हुए लोग हैं, वे लोग 90% शासन और प्रशासन, इन संस्थाओं में जो जगह है जहां पे पॉलिसी बनाई जाती है, वहां पे उन लोगों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। और वो तब दिखाई देता है जब ये चिन्हित हो जाता है, क्योंकि जनगणना करना केवल और केवल हमारे जाति को पहचानने का मामला नहीं है। जनगणना केवल हमें आरक्षण प्रदान करने का मामला नहीं है, ये हमारे सामाजिक ध्रुवीकरण का भी मामला है। हम सामाजिक ध्रुवीकरण से हमारे समाज को चिन्हित करना चाहते हैं, हमारे समाज की ताकत को चिन्हित करना चाहते हैं। और इस ताकत को चिन्हित करने की दिशा में हमने ये जो बातें हैं वो ये जो है इसलिए ही आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए उसका अलग से धर्म कोड होना ही चाहिए। हो सकता है कि झारखंड में सरना हो और छत्तीसगढ़ में शायद और अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में कुछ अलग हो सकता है और अन्य जगह पर अलग हो सकता है। लेकिन वो धर्म कोड प्रकृति से संबंधित है और वो धर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि जब तक आदिवासी ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं होता है, जब आदिवासी की अपनी पहचान नहीं कर लेता है, तब तक उसकी संख्या भी निश्चित नहीं होती है, उसकी ताकत भी निश्चित नहीं होती है। और सामाजिक ध्रुवीकरण के मामले में जब हम मूल निवासी सूत्र को उद्घोषित करते हैं, तो फिर उस मूल निवासी समाज की, मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या में भी उसकी ताकत को हम चिन्हित नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो है, तो इस जनगणना में आदिवासी का धर्म कोड निश्चित होना चाहिए। और इधर ओबीसी की जातिगत जनगणना जब होती है, तभी जो हिंदुत्व का जो मामला है और हिंदुत्व की संख्या बढ़ाने की जो मामला है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग मानसिकता में शायद कम हो सकते हैं, इसलिए वो आंकड़ों का सहारा लेते हैं। और उस आंकड़ों का सहारा लेकर हिंदू कैसे ज्यादा है, हिंदू कैसे बहुसंख्यक है, और हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं का यहाँ पे ये होना चाहिए और उनका ये राष्ट्र होना चाहिए, और उस हिंदू के आड़ में फिर ब्राह्मणों की सत्ता कैसी होनी चाहिए, इस बात की सोच को लेकर वो जाते हैं। और हमको उनके इन सोच को हमें अगर छेद देना है, तो फिर आने वाले 2021 की जनगणना में ये प्रावधान जो है, जातिगत, एक तरफ ओबीसी की जातिगत जनगणना और दूसरी तरफ आदिवासियों का धर्म कोड जो है, इसका प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि 5वीं अनुसूची, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का भी प्रावधान इसीलिए किया है। और इससे भी ये जाहिर होता है कि वे लोग हिंदू नहीं है, उनका अपना अनुसूचित अलग क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अनुसार उसका अमल होना चाहिए। लेकिन गए 70 सालों में उसका भी अमल नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने 1997 के
आसपास उन्होंने पेसा एक्ट निकाला और पेसा एक्ट को निकालकर उन्होंने आदिवासियों के सारे अधिकारों को डायल्यूट करने की कोशिश की है। और इसीलिए इन सभी बातों पर जो है गौर करने के लिए और आदिवासियों को अपना हक और अधिकार समझने के लिए और अपनी ताकत को चिन्हित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे कि हमने इसके पीछे भी जो नारा हमने लगाया है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी, अगर ये होना चाहिए तो फिर जातिगत जनगणना भी होना चाहिए और आदिवासियों का जो पृथक धर्म कोड है वो धर्म कोड भी होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचियों में जो लोग आते हैं, जो लोग पिछड़े हैं, क्योंकि एक ही धर्म में कोई अगड़ा और कोई पिछड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई अगड़ा है और कोई पिछड़ा है और उसको जाति के आधार पर अलग रखा जाता है तो यह तय है कि उसका भी वो धर्म नहीं है, क्योंकि गुलामों का और गुलामी करने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। अगर एक नहीं हो सकता है तो यह अलग अलग धर्म है और इसीलिए हमें यह चिन्हित करना है इस जनगणना से कि वे लोग अल्पसंख्यक है, वो हिंदू के नाम से बहुसंख्यक बनना चाहते हैं और बहुसंख्यक बनाकर अपने आप को बहुसंख्यक बनाकर हिंदू शब्द, हिंदू संकल्पना के आड़ में वे लोग अपने आप का वर्चस्व जो है वो स्थापित करना चाहते हैं और ओबीसी के अधिकारों को पूरी तरह से खा जाना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उन्हें केवल जिंदा रखना चाहते हैं। और इस एहसास को हमें ओबीसी में और आदिवासियों में दोनों तरफ हमें ये दोनों समाज में हमारे यानी कि समग्र मूल निवासी बहुजन समाज में इस बात का जनजागरण करना और उनको यह एहसास दिलाना निहायत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग सब पूरी ताकत के साथ पहल करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।